Dear student, and now we will discuss the pseudo first order reaction. Pseudo mean false, कि ऐसे reactions जो जो हैं वो हों तो यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, लेकिन वो apparently first order नजर ना आए. Those reactions which obey a first order rate equation, although more than one molecules are involved in the chemical reaction, are called pseudo first order reaction. यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें दो या दो से जायद रिएक्टेंट्स हों, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसी एक पे डिपेंड करता हो, दिस इज कॉल्ड द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. या हम ऐसे भी कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैरीड आउट. सेकंड ऑर्डर क्या होगा कि जी जिसमें दो स्पीशीज पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता हो विद ए लार्ज ऑफ वन रिएक्टेंट. अब उनमें से अगर एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, with the consequence that the rate depends on the concentration of other reactant is called pseudo first order reaction. यानी कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें दो स्पीशीज हैं और एक स्पीशीज बहुत ज्यादा मिकदार में है कि अपेरेंटली उसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ जो सेकंड वन है जिसकी मिकदार कम है उस पर डिपेंड करे, तो हम उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. तो इसमें चूंकि ए प्लस बी दो चीजें हैं, दो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं dx by dt इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय के बी. द रिएक्शन इज बाई मालिक्यूलर. अब देखें तो मालिक्यूलरिटी देखें तो इसकी बाई मालिक्यूलर है, बट दस और अपेरेंटली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. लेकिन अगर हम देखें कि अगर किसी एक ही कंसंट्रेशन जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, लेट्स से वो जस्ट डिपेंड कर रहा है ए पे, तो dx by dt इज इक्वल टू k डैश ए. ठीक है, where k dash is a rate constant which include the term for in concentration of b. यानी कि वो एक पे डिपेंड कर. अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. कि जी एस्टर जो है अगर हम उसको पानी में डालें तो वाटर से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड और एथेनॉल में. यानी कि एस्टर कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में. ठीक है जी. अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो रिएक्शन है ये जस्ट क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में है, तो ये जस्ट डिपेंड करेगा CH3 COOH यानी कि इस एस्टर की कंसंट्रेशन पे, वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एसिड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द रिएक्शन. यानी कि वाटर जो है और ये एसिड में मिनरल एसिड हो गया. फर्दर वाटर इज प्रेजेंट एज a solvent in large amount and hence its concentration remain constant and the reaction obviously become first order. The rate of the reaction depends on the concentration of ester only. So the progress of the reaction is followed by removing a small sample of reaction mixture and titrating with a standard alkali. अब क्योंकि बेटा देखिए इसमें क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एसिड. हम इस रिएक्शन की जो है वो कितना रिएक्शन हो गया अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कैसे करेंगे? हम रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा एक दो ड्रॉप ले लेते हैं और फिर हम उसको टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट. अब क्योंकि ये एसिड है, अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो वो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसमें एसिड मौजूद है. तो जितना ज्यादा एसिड मौजूद होगा यानी कि जितना ज्यादा रिएक्शन हो चुका होगा उतना ही बेस ज्यादा यूज होगा. तो यही बात वो कर रहे हैं. द रेट ऑफ द रिएक्शन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय रिमूविंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड टाइट्रेटिंग इट विद अ स्टैंडर्ड एल्कली. यानी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में से छोटा सा एक ड्रॉप ले लेंगे और जब हम उसको अल्कली के साथ टाइट्रेट करेंगे यानी कि अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा जी? जब अगर एसिटिक एसिड ये वाला एसिड ज्यादा होगा तो ज्यादा अल्कली यूज होगी, अगर एसिटिक एसिड कम होगा तो कम अल्कली यूज होगी, तो हमें पता चल जाएगा. ठीक है जी. सो टू स्टार्ट विद एट जीरो टाइम कि टी नॉट पे द वॉल्यूम ऑफ अल्कली वी नॉट यूज इज इक्विवेलेंट टू द मिनरल एसिड अलोन. तो चूंकि शुरू में टी जीरो है तो अल्कली यूज नहीं होगी, तो वो उतनी ही होगी जितनी आफ्टर टाइम टी वी टी इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड अल्कली. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये अल्कली ज्यादा यूज होती जाएगी. जब अल्कली ज्यादा यूज होगी, ठीक है, तो देन वी टी माइनस वी नॉट, यानी कि स्टार्ट में जो था वो वी नॉट था एंड एट दैट टाइम यानी कि उसमें से वी टी में से वी नॉट को माइनस कर देंगे
ठीक है, हमें पता चलता रहेगा कि कितना एसिटिक एसिड या कितना एस्टर डिकम्पोज होगी। और फाइनल वॉल्यूम अगर हम कहें कि V इंफिनिटी इज द वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड एट द कंप्लीशन, यानी कि एंड हो गया, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया उस वक्त जो अल्कली का वॉल्यूम है जी V इंफिनिटी आता है। ठीक है, तो देन V इंफिनिटी माइनस V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू A। तो जितनी ज्यादा ये जो है इसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा ही होगी जितना ज्यादा ये वॉल्यूम यूज होगी। फ्रॉम दिस A is directly proportional to V infinity minus V naught, यानी कि A minus x आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V infinity माइनस V naught माइनस V t माइनस V naught। ठीक है जी, सो हम कह सकते हैं फाइनली ये जो एक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू V infinity माइनस V naught, या A माइनस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V infinity बाय V naught। अच्छा जी, तो हम जस्ट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही क्योंकि इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, तो इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी ये इसके अंदर ये ही इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जी कि इसी सेम रिएक्शन को कि मिथाइल एसीटेट था यानी कि एस्टर था, वो फ्लास्क में मौजूद है। ठीक है, और M/20 HCl मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर, यानी कि उसमें HCl को मेंटेन किया गया, HCl की कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट है। और जो है ना फिर हम उसमें से रिएक्शन मिक्सचर थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करते हैं और टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड एल्कीन में। टाइट्रेट मीन रिएक्ट करवाना। तो 0 मिनट पे हमें एल्कली इतनी यूज हुई, 75 मिनट पे एल्कली इतनी यूज हुई, 119 मिनट पे इतनी। अब आप ये गौर करते जाएं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है अल्कली ज्यादा यूज हो रही है, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट में जब 0 था टाइम तब 19.24 यूज हुई, और जब 75 था तो इतनी यूज हो गई। तो एक्चुअल कितनी यूज हुई 0 से 75 मिनट तक आने में, वो 19.24 को अगर हम 24.20 में से माइनस कर दें। इसी तरीके से इन्फिनिटी में कितनी यूज हुई 42.03 में से हम 19.24 को माइनस कर दें। So from the above data show that hydrolysis of methyl acetate is a first order reaction। वो कैसे हम कह सकते हैं कि जब हम एक्टिविटी को फाइंड करते हैं, ठीक है जी, V नॉट माइनस V इंफिनिटी माइनस V नॉट करते हैं, मतलब ये V इंफिनिटी माइनस V नॉट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 22। तो एक्टिविटी A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट माइनस V टी, और V इंफिनिटी या विल बी इक्वल टू द 42.03 जैसे कि हम पहले देख चुके। तो अगर हम इसकी K की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करें जैसे कि यहाँ पे फाइंड की गई है, तो ये देखेंगे 2.303 बाय टाइम और लॉग इसको किया जाए तो आंसर देखे तकरीबन 0.003 ये तकरीबन कांस्टेंट है। तो आपको फर्क नजर आ रहा होगा, बट ये तकरीबन कांस्टेंट है। अब जब ये कांस्टेंट है तो दिस शोज दैट स्ट्रेट लाइन में जब के कांस्टेंट है और हमेशा जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही होता है, तो दिस प्रूव्स अगर किसी भी टाइम पे अगर ये कांस्टेंट आ रहा है कि, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट दिस रिएक्शन जो है जो कि हमने यहाँ पे स्टडी किया है ये वाला, दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्योंकि इसमें अपेरेंटली तो दो चीजें, एक एसिड मिनरल एसिड जो कि वाटर में डिजॉल्व था और एस्टर है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली। और क्योंकि दो मॉलिक्यूलरिटी इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, तो हम इसको कह देंगे दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी अपेरेंटली जाहिरी तौर पे ये सेकंड ऑर्डर है बट एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर है। सो ये भी एक और अदर एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इन्वर्जन ऑफ द शुगर, ये भी आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द pseudo first order reaction।